बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अरवी गोश्त की रेसिपी। आज इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अरवी गोश्त किस तरीके से पकेगा, और जिनको अरवी गोश्त पसंद है वो तो इस रेसिपी के दीवाने और फ़ैन तो हो जाएंगे, मगर जिनको अरवी गोश्त नहीं पसंद, इस तरह से जब आप उनको बना के खिलाएंगे तो वो भी अरवी और गोश्त के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगा कि अरवी गोश्त किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इधर मेरे पास 3 पाव बीफ गोश्त है। ये गोश्त हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो काम हमारा बड़ी जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। ये 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून नमक है। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। मैंने इसमें टोटल 1 जग के करीब पानी डाला है। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। गोश्त हमारा गलता है तो समझ लें कि हमारी आधी रेसिपी तैयार हो गई है। गोश्त गलता है तो मैं बताऊंगा बाकी रेसिपी किस तरह से बनाएंगे। 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। ये देखें इस वक्त इसमें पानी है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पानी को हमने खुश्क कर लेना है। और अगर बोटियां ज़्यादा गली होंगी तो क्या करना है कि बोटियों को आपने पानी में से अलग कर लेना है और फिर इसका पानी खुश्क करना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि बोटियों को अलग कर लूंगा और इसका जो शोरबा है, पानी है, इसको मैं खुश्क कर लूंगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने गोश्त को अलग कर लिया है। अब इस पानी को मैंने खुश्क कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये टमाटर हम इसमें डाल देंगे और इस पानी को हमने खुश्क करना है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूंगा। अब ऑयल को मैंने थोड़ी देर गर्म होने देना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो अरवी है। अरवी के छिलके मैंने उतार के इसको अच्छी तरह से धो लिया और इसको मैंने एक टोकरी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है कि इस अरवी को हमने इस ऑयल में डाल देना है। अरवी को हमने अब यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से ये होगा कि अरवी में एक लेस होती है तो इसकी ये लेस ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोगों को अरवी पसंद नहीं होती, अरवी में हल्की सी शान या स्मेल आती है। तो फ्राई करने से क्या होगा, एक तो इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी और अरवी की जो एक शान सी स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अरवी को इस तरह से फ्राई करना है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम ऑयल में से अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा भी हमने इसको फ्राई कर लिया तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें इसका कलर इस तरह से हमने रखना है। तो ये देखें इसमें जो पानी था, शोरबा था, वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब थोड़ा सा ही इसमें शोरबा रह गया है। अब ये जो मैंने गोश्त को अलग किया था इसको दोबारा से इसमें डाल दूंगा। जिस ऑयल में मैंने अरवी को फ्राई किया था इसमें से मैं ऑयल लूँगा और इस सालन में डाल दूंगा। तो इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब ये जो थोड़ा सा पानी है इसको भी खुश्क करना है। जब ये पानी खुश्क होगा तो फिर हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें इसमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगा। अब यहाँ पे हमने गोश्त की तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने गोश्त की तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब ये जो मैंने अरवी फ्राई करके रखी थी ये भी इसमें डाल दूंगा। अरवी डालने के बाद अब हमने इसकी दोबारा से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। ये देखें भुनाई के टाइम पे अगर मसाला इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो क्या करना है कि थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह से ये होता है कि मसाला हमारा जलता नहीं है। तो अरवी डालने के बाद भी मैंने इसकी 2 मिनट तक भुनाई की है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा।
इसमें मैंने 3 मग पानी डाल दिया है। अरवी गोश्त जो है वो शोरबे वाला या रस्मी सा बने तो ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है, तो इसलिए मैं ये जो रेसिपी बना रहा हूँ ये शोरबे वाली बना रहा हूँ। अगर आपको शोरबे वाला अरवी गोश्त पसंद नहीं है तो आप पानी खुशक करके इसको मसाले वाला भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया भी डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। अब दोबारा से प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 3 मिनट हम प्रेशर कुकर लगाएंगे तो काम हमारा बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो अरवी डालने के बाद भी मैंने प्रेशर कुकर 3 मिनट लगा लिया है। अब ये देखें इसमें इस तरह से शोरबा है। आप जितना शोरबा पसंद करते हैं उतना आप इसमें शोरबा रख सकते हैं। इसको मैं इस वक्त 2 से 3 उबाले दे दूंगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इसका शोरबा जो है वो खुशक हो जाएगा, तो फिर खाने में ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टफुल लगेगा। 2-4 उबाले देने के बाद अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। इससे ये होगा कि जो तरी है वो सालन के ऊपर आ जाएगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अरबी गोश्त बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त अरबी गोश्त बन के तैयार हुआ है। और इसकी जो खुशबू है बड़ी जालिम बड़ी कातिल खुशबू आ रही है। जब इस तरह से आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन होने वाले हैं। इतना ज़बरदस्त ये अरबी गोश्त बन के तैयार होता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका शोरबा चेक करें कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो अरवी गोश्त की फ़ाइनल लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।